Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 21 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम HPGK के टॉप 30 MCQs लेंगे जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो हिमाचल के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त थे BC नेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश का पहला जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था उसकी स्थापना की गई थी 1994 में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, जो त्रिगर्त देश था प्राचीन काल में उसकी जो जमीन थी वो ऐसा माना जाता है सतलुज नदी और अन्य किस नदी के बीच में थी? तो त्रिगर्त देश की भूमि बेसिकली मानी जाती है सतलुज और ब्यास नदी के बीच की। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, राजीव गांधी अन्न योजना हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुई है? तो राजीव गांधी अन्न योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है 2013 में। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिशर्स ने शिमला में लास्ट जो बिल्डिंग बनाई थी 1925 एडी में वो कौन सी बिल्डिंग थी? तो लास्ट इमारत अंग्रेजों के द्वारा शिमला में बनाई गई थी 1925 में और उस बिल्डिंग का नाम है काउंसिल चैम्बर जो आज की डेट में विधानसभा की बिल्डिंग है। बात करें इस बिल्डिंग के बारे में तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1920 में, 1920 में स्टार्ट हुई थी और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी 1923 और 24 के दौरान। और इसका उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन किया गया था उस समय के जो वाइसरॉय थे भारत के, लॉर्ड रीडिंग, उनके द्वारा, और वर्ष है इसके उद्घाटन का 1925। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हॉप्स की खेती चंबा जिला में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो चंबा के जिला में हॉप्स की खेती जो फसल है इसकी खेती शुरू की गई थी 1880 में। ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, मंकी पॉइंट जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंकी पॉइंट बेसिकली आपको मिलेगा कहां पे? कसौली में, और कसौली पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं एक और चीज है मंकी से रिलेटेड हिमाचल में, मंकी वैली जिसे बंदर घाटी बोलते हैं, यह वैली मिलेगी आपको चंबा जिला में। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, शिमला के रिच मैदान पर जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है उसको 1888 एडी में बनाया गया था, किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो शिमला के रिच के मैदान पर जो टाउन हॉल की इमारत है उसका डिजाइन तैयार किया गया था हेनरी इरबिन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने यूनानिमसली रेजोल्यूशन को पास किया था जिस रेजोल्यूशन में डिमांड थी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। तो HP विधानसभा ने सर्वसहमति से इस रेजोल्यूशन यानी इस प्रस्ताव को पारित किया था जनवरी 1968 में, 1968। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इस बिल को पेश किया गया इंडियन पार्लियामेंट में जुलाई 1970 में, वहीं और यह बिल पास किया गया 18 दिसंबर 1970 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद घोषणा की गई कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सिदोनो वैली जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिदोनो घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में जो शिव गुफा है वो किस क्षेत्र में स्थित है? शिव गुफा बेसिकली मिलेगी आपको सवौर जो विलेज है वहां पर। तो ये शिव गुफा जो है लोकेट करती है करसोग में। बी इज द करेक्ट आंसर। करसोग पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जिसको HPRCA बोलते हैं, इसकी स्थापना किस तारीख को की गई? तो राज्य चयन आयोग जो है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना की गई है
30 सितंबर 2023 में। ए इज द करेक्ट आंसर। पहले इसका नाम था HPSSC। 30 सितंबर 2023 को इसको बनाया गया। राज्य चयन आयोग, जिसका हेडक्वार्टर सेम ही है, ये मिलेगा आपको कहां पर? पक्का भ्रो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है HPRCA, जो कि क्लास 3 एग्जाम को कंडक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। स्वांग चांडिक टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के किस गांव में स्थित है? तो स्वांग चंडिक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कोठी में स्थित है। यह कोठी विलेज मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है आपके पास। सिरमौर प्रजामंडल जो थी, इसके पहले चेयरमैन कौन बने थे? तो सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे शिवानंद रमौल। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है शिवानंद रमौल नहीं है, इसका सही आंसर है चौधरी शेरजंग। चौधरी शेरजंग सिरमौर प्रजामंडल के पहले चेयरमैन थे। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं सिरमौर प्रजामंडल की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1939। याद रखेंगे चौधरी शेरजंग, जिनके नाम पे जो सिरमौर जिला में नेशनल पार्क है, जिसका नाम है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। जो एग्रीकल्चर का कॉलेज था पालमपुर में, उसको अपग्रेड करके उसको फुली फ्लेड्ज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया किस वर्ष? तो बात करें तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, इसकी स्थापना यूनिवर्सिटी के तौर पे की गई 1978 में। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं ये पहले यूनिवर्सिटी से पहले एग्रीकल्चर का कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1966 में की गई। और आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। चौधरी सरवण कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर थे। 15th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उन्ना जिला को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी है, उसका नाम है स्वान रिवर। डी इज द करेक्ट आंसर। स्वान जो है, इसे सौरो रिवर ऑफ HP भी कहा जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में दुखों की नदी। और ये बेसिकली किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। मंडी का राजा कौन था जिसने पराशर मंदिर की स्थापना की पराशर नामक जगह में 1346 AD में? तो पराशर टेम्पल जो बनाया गया है 1346 AD में, वो बनाया गया था मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां इस मंदिर के समीप एक लेक भी मिलेगी, जिसका नाम है पराशर लेक यानी पराशर झील। 17th क्वेश्चन है आपके पास। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किया गया स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, जो कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए बनाया गया है। तो उसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का पहला रेजिडेंशियल स्कूल जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए स्थापित किया गया, ये किया गया हीरानगर, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि जो होम गार्ड्स हैं, उसमें जो महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनको मैटरनिटी रिलीव जो मिलती है, मैटरनिटी रिलीव यानी मातृत्व अवकाश प्रेगनेंसी के दौरान, वो कितने दिन का दिया जाएगा? तो हाल ही में HP गवर्नमेंट के द्वारा होम गार्ड्स में जो महिलाएं सेवा दे रही हैं, उनको मैटरनिटी रिलीव देगी 180 डेज की। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई विडो रीमैरिज स्कीम जो है, यानी विधवा पुनर्विवाह योजना, इसके अंतर्गत कितनी सहायता राशि जो है प्रदान दी जाती है? तो विडो रीमैरिज स्कीम के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, वो दी जाती है टोटल 2 लाख रुपए। डी इज द करेक्ट आंसर। अर्लियर पहले जो ये राशि थी वो थी 65,000 रुपए, बट एट प्रेजेंट इसको चेंज करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण अगर किसी का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, तो उसको कितनी कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा? तो आपदा के कारण अगर किसी का घर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, तो कंपनसेशन दी जाती है 7 लाख रुपए की। डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। वर्तमान समय में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के ये 22nd गवर्नर है, 22वें गवर्नर हैं और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा जो भी गवर्नर उस राज्य का होता है वो उस राज्य से बिलोंग नहीं करता है। 22nd क्वेश्चन की बात करें, सेन डांस यानी सेन नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है? तो सेन नृत्य हिमाचल प्रदेश के पांगी क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ये एरिया आपको मिलेगा कहां पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका नाम है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको बेसिकली मिलेगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे बड़ी है किब्बर जो कि लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, भोजरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भोजरी फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास, सतलुज नदी मंडी जिला में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो सतलुज रिवर मंडी जिला में प्रवेश करती है फिरनू विलेज में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, बघाट रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे? तो बघाट रियासत के अंतिम शासक थे राजा दुर्गा सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। जो 1948 में मीटिंग हुई थी भारत हिमाचल को एक राज्य बनाने से रिलेटेड, उस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? उसको प्रिसाइड किया गया था, प्रिसाइडेड बाय बघाट रियासत के अंतिम राजा दुर्गा सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि पहाड़ी रियासतों का एक अलग राज्य बना देना चाहिए, और ये आवाज उठाई गई थी 1946 में। तो पहाड़ी रियासतों का एक अलग राज्य को बनाने की मांग उठाई गई 1946 में, किसके द्वारा? ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास, चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चिंतपूर्णी टेम्पल मिलेगा आपको ऊना डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. परमार, और इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। वहीं सेकंड चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, रामलाल ठाकुर। बी इज द करेक्ट आंसर। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को गेटवे ऑफ स्पीति यानी स्पीति का प्रवेश द्वार का नाम दिया गया है? तो गेटवे ऑफ स्पीति कहा जाता है लोसर विलेज को। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं कोकसर को कहा जाता है गेटवे ऑफ लाहौल, ये लाहौल का प्रवेश द्वार है, वहीं स्पीति का प्रवेश द्वार है लोसर। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया HPGK के टॉप 30 MCQs, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।